तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाय करियरविल। मैं शुभम सिंह आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं, जहां पे हम ये देखेंगे कि एलआईसी डब्ल्यूओ की वैकेंसी आ चुकी है। जी हां, जिस वैकेंसी का इंतजार काफी समय से लोग कर रहे थे, ये वैकेंसी आ चुकी है। लास्ट टाइम एलआईसी डब्ल्यूओ की वैकेंसी 2023 में आई थी और अब 2 साल के बाद यानी कि 2025 में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम, एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट जिसमें बहुत ही मोटी सैलरी होती है। तो वो एस्पिरेंट्स जो कि ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्जाम के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। एक मोटी रकम वाली एक मोटी सैलरी वाली जॉब में, एक एलीट क्लास की जॉब में अपने आप को भर्ती करवाना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से विद्यार्थी इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगा, वो तमाम बातें आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहां पे आप देखेंगे हमें मतलब है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के। देखिए, ओवरऑल बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी वैकेंसी है? ये वाली वैकेंसी है। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर आपको 350 पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरी लड़ाई इस 350 सीट के ऊपर होगी। इस साल 341 वैकेंसी आई है। कुछ पोस्ट बैकलॉग्स में चल रहे थे, जिससे टोटल मिलाकर 350 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर ये तो काफी कम वैकेंसी है। देखो, लास्ट टाइम भी जब एलआईसी डब्ल्यूओ की वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी लगभग इतनी ही थी। वैकेंसी हमेशा एलआईसी डब्ल्यूओ इतना ही निकालता है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है ये। अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो यहां पे आपकी उम्र 21 से लेकर 30 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल है या आपकी उम्र 30 साल या 30 साल से पहले, तो आप एलिजिबल है। यानी कि साथ ही साथ यहां पे दो डेट्स की बात की गई है। आप इससे पहले नहीं पैदा होने चाहिए या इसके बाद नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो डेट्स यहां पे दिया गया है, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। उम्र 21 से 30, ये दो डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सिर्फ ग्रेजुएट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना। अगर आपने बीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है ना, सिर्फ आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करूं मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑलरेडी जो है डेट्स जो है वो निकाल दिए गए, यानी कि जितने भी डेट्स हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं फॉर्म फिलअप की डेट्स की बात करूं, तो इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और ये कब तक चलेगा? 8 सितंबर, यानी कि 16 से लेकर 8 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से और अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। वहीं मैं अगर एडमिट कार्ड की बात करूं, तो एग्जाम से ठीक 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाने वाला है। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 3 तारीख को, मेंस का एग्जाम होगा 8 तारीख को। 3 अक्टूबर प्रीलिम्स, 8 नवंबर मेंस। तो सारे डेट्स आपके सामने इन्होंने रख दिया है। उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कब आएगा एडमिट कार्ड, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, आपके सामने इन्होंने परोस के रख दिया है। तो अब आपको अभी से, है ना, इसी पर्टिकुलर टाइम से इसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। ठीक है, बात करूं मैं इसकी सैलरी की। ठीक है, तो देखो टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज में इसकी सैलरी अलग अलग है, लेकिन अगर मैं बेसिक पे की बात करूं तो 88,635 इसकी बेसिक पे है। इसके अलावा एचआरए एंड ऑल जो आपको मिलता है। तो अगर मैं बात करूं टायर 1 सिटीज की, जैसे चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, मुंबई हो गया, तो टायर 1 सिटीज में एचआरए वगैरह सब मिलाकर आपकी सैलरी पहुंच जाती है 1,26,000।
प्लस कुछ और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। जब आप इसके अंदर इनटेक हो जाओगे तो कुछ और एग्जाम्स होते हैं, उन्हें देने के बाद आपकी पे ग्रेड और बढ़ जाती है। जैसे बैंकों में हमने देखा कैब वगैरह के एग्जाम देके, कैब एंड जैब के एग्जाम देके आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी है, आपकी सैलरी टायर 1 सिटीज में इतनी होने वाली है, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। तो नियर अबाउट एक 35-40 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब सैलरी की एंड से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पे पहले प्रीलिम्स होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इन प्रीलिम्स। इसके बाद आप प्रमोट कर दिए जाते हैं मेंस के। उसके बाद आपकी इंटरव्यू, ये दोनों डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन। क्या डिसाइड करेगी? ये दोनों आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। पहली बात तो ये है, यहां पे प्रीलिम्स के अंदर भी एंड मेंस के अंदर भी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई स्पाइस धप्पा करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में आपके पास रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। इंग्लिश क्वालिफाइंग है, ये बात भी याद रखना। इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है भैया। तो यहां पे रीजनिंग आएगा 35 नंबर का, जिसमें 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35, मार्क्स होगा 35, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहां भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यहां भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 100। यहां पे भैया होना चाहिए 100, बट लिखा 70 इसलिए है क्योंकि इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, तो इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा? तो मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे, SC ST के लिए रीजनिंग में इतना लाना जरूरी है, अदर कैटेगरीज के लिए इतना है ना, SC ST के लिए क्वांट में इतना लाना जरूरी है, अदर्स के लिए इतना, एंड SC ST के लिए इंग्लिश में इतना लाना जरूरी है, अदर्स के लिए इतना। तो भैया ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि ईच एंड एवरी सेक्शन में यू हैव टू क्वालिफाई दी सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करने की जरूरत है। क्लियर बात? ठीक है। अब यहां पे एक बात कहा गया है कि प्रीलिम्स में, मेंस के टाइम पे भैया मेंस में कितने बच्चों को लिया जाएगा? तो अगर 350 वैकेंसी है तो 20 गुना लोगों को यहां पे मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ये बात भी यहां पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेंस। मेंस में आपको रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलेगा, यानी कि रीजनिंग। फिर आपके पास जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, ठीक है। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड, है ना, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, इंश्योरेंस वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ये आपको मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए टोटल 300 मार्क्स होने वाले हैं। अगेन आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। जैसे SC ST के लिए रीजनिंग में इतना नंबर लाना जरूरी है आउट ऑफ 90, जो अदर कैटेगरी है यहाँ पे 45, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में 27, अदर्स को 30। तो इस तरीके से सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना है। टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे फिर आप देखोगे 5वें नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अगेन इंग्लिश इज गोइंग टू बी क्वालिफाइंग। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है,
है ना, जो बच्चे रीजनल रूरल बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या जो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, तो उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम को भरेंगे आप और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। इन सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करिए, इंग्लिश में घबराने की जरूरत नहीं है। प्री में भी मेंस में भी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर मैं इस पूरे वैकेंसी को कंक्लूड करूं तो 350 वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 21 से 30 साल के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रीलिम्स में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा, बट इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। ओवरऑल प्रीलिम्स में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। 350 वैकेंसी है तो 20 गुना लोगों को मेंस में लाया जाएगा। फिर मेंस का युद्ध लड़ा जाएगा, जहां पे आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे: रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इंश्योरेंस। अगेन इंग्लिश यहां पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, क्लियर है। क्वालिफाइंग होगा, तो ये इसका भैया पैटर्न होने वाला है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ये 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये मेंस एग्जाम के जस्ट बाद होगा, मेंस एग्जाम के जस्ट बाद हो जाएगा। कंप्यूटर पे आपको लिखना पड़ेगा जो चीजें हैं, है ना, कंप्यूटर पे ईमेल वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, सिचुएशन एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये हमारा क्या था भैया, LICAA की वैकेंसी के सारे डिटेल्स थे। इससे रिलेटेड, है ना, कि मैथ्स की प्रिपरेशन करनी कैसे करनी है, रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीए वाला सेक्शन, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन कैसे तैयार करना है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो, है ना, अलग अलग टीचर्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेकर आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ऑलरेडी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आंख में पट्टी बांध के इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस जो है वो लगभग आरआरबी के आसपास का है ना। जो एसबीआई पीओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो आराम से इस एग्जाम को फोड़ देंगे। जो आरआरबी की तैयारी कर रहे थे वो क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल उठा देंगे, ठीक है। इतना ही टफ आने वाला है एग्जाम। और याद रखना, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारे जो गीदर्स हैं ना, गीदड़ लोग हैं भैया, जो तैयारी में जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो नजरें जमा के बैठे हुए हैं। क्योंकि भैया 1,26,000, 30,000, 1,40,000 की सैलरी, है ना, सब चाहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।